दिसंबर सन 1941 का वह दिन था जब पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया। सेना है अभी नहीं, ऊपर उस पहाड़ पर चढ़ना होता है। वो हमला करती है उस पहाड़ पे और मिलिट्री के साथियों ने उस पर हमला कर दिया। जब सब लोग मर रहे थे वह बचा रहा था एक ऐसे सिपाही की गवाही, एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की गवाही जिसने कहा कि मैं युद्ध भूमि में गन लेकर नहीं जाऊंगा, बाइबल लेकर जाऊंगा, बाइबल लेकर जाऊंगा। इस बात को सुनकर सोचिए सब लोगों ने कैसा रिएक्ट किया होगा। उसने कहा कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, इसलिए मैं बाइबल लेकर जाऊंगा, गन लेकर नहीं जाऊंगा। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसकी गवाही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने वैसा ही किया। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी, सारे उसके साथी सिपाहियों के हाथ में गन्स थी, लेकिन उसके हाथ में बाइबल थी। एक ऐसा सिपाही जिसको सबने सबसे पहले डरपोक कहा, लेकिन बाद में प्रभु ने उसके साथ जो किया आप उसे सुनकर चकित हो जाएंगे। आपका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस गवाही को आखिर तक देखिए, क्योंकि जैसे ही आप इस गवाही को सुन रहे हैं आपका विश्वास प्रभु लगातार बढ़ाते जा रहा है। क्योंकि ये प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले उसके एक ऐसे बेटे की कहानी है जो आर्मी में शामिल हुआ, लेकिन उसने अपने विश्वास के कारण जो स्टेटमेंट दिया और अपने विश्वास के लिए जो वह स्थिर रहा, उसके कारण परमेश्वर ने जो उसके साथ किया वह अद्भुत रहा। यह गवाही डेसमंड डॉस नामक एक व्यक्ति की है। अमेरिका के वर्जीनिया में 1919 में डेसमंड डॉस का जन्म हुआ। डेसमंड डॉस अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। उसके पिता, जिनका नाम विलियम थॉमस डॉस था, वह खुद एक मिलिट्री के सिपाही रह चुके थे। उसके पिता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भीषण युद्धों में शामिल हो चुके थे अपने देश के लिए। और जैसा युद्धों के बारे में कहा जाता है, अगर आपको पता हो कि जो वॉर में शामिल होते हैं सिपाही, जब वो वॉर से वापस आते हैं तो उनकी जिंदगी वैसे नहीं रह जाती जैसे थी। वो बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और जिंदगी भर उस मानसिक अवसाद और डिप्रेशन का सामना करते रहते हैं। डेसमंड डॉस के जो पिताजी हैं वो भी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, इसीलिए उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। और शराब का सेवन करने के साथ साथ अपनी पत्नी को मारते थे, अपने बच्चों को भी मारा करते थे। इस प्रकार की सिचुएशन में डेसमंड डॉस बड़ा हो रहा था। और उन्हीं दिनों कुछ ऐसी एक घटना हुई जिसमें डेसमंड डॉस अपने भाई के साथ, जिसे वो बहुत प्यार करता था, डेसमंड डॉस अपने भाई से, जैसे बच्चे आपस में अक्सर लड़ते हैं, और उस लड़ाई के दौरान डेसमंड डॉस ने अपने भाई पर ईंट से हमला कर दिया, जिसके कारण उसका भाई लहूलुहान हो गया। अब चूंकि ये लोग बच्चे थे, इनको पता नहीं था कि ये सब क्या है। छोटा डेसमंड डॉस बहुत ज्यादा डर गया और उसे लगा कि शायद उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया है। लेकिन प्रभु की दया से उसका भाई तो बच गया था, लेकिन जो छोटा डेसमंड डॉस था उसके दिल में एक गहरी निशानी छूट गई। एक डर सा बैठ गया था कि क्या सच में मैं अपने भाई को मार देता। बाइबल की वो कहानी जिसमें कैन ने हाबिल को मार दिया था, डेसमंड डॉस ने सुनी थी और वह उस पिक्चर को देखा करता था जो दीवार पर टंगी हुई थी, जिसमें कैन हाबिल को मार रहा था। और वह मन ही मन सोचने लगा कि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह कैसे किसी को मार सकता है। वो प्रभु के उन वचनों की ओर आकर्षित होने लगा। और उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि उसके पिताजी और उसके चाचा साथ में बैठ के शराब पी रहे थे और उसके पिता और उसके चाचा के बीच में लड़ाई हो गई। उसके पिता ने बंदूक निकाल ली और कहा कि अब मैं तुझे मार दूंगा। उसी समय उसकी माँ, छोटे डेसमंड डॉस की माँ वहां पर आई और उसने अपने पति के हाथ से बंदूक छीनकर डेसमंड डॉस को दी और कहा, बेटा इसे जाकर छुपा दो कहीं पे, वरना तुम्हारे पिता हत्या कर देंगे। डेसमंड डॉस जल्दी से उस गन को लेकर गया और एक घास फूस के अंदर जाकर उसने छिपा दी। और जब वह वापस आया छिपाने के बाद, तो उसने देखा कि उसके पिता को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। और अपने पिता को ऐसे वीडियो में देखकर उसे लगा कि कितना अच्छा हुआ कि मेरी माँ ने उनके हाथ से वह बंदूक छीन ली, वरना शायद उन्हें और भी कड़ी सजा मिलती। उस दिन से डेसमंड डॉस के मन में यह बात आ चुकी थी कि वह कभी भी गन को हाथ नहीं लगाता, वह कभी भी किसी ऐसे माध्यम का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे हिंसा उपजती है। उसने यह तय किया और परमेश्वर से वायदा किया कि वह कभी हत्या नहीं करेगा, कभी किसी को मारेगा नहीं। अपने बचपन में ही डेसमंड डॉस के अंदर दूसरों को बचाने की बहुत इच्छा थी। कई बार वह कई किलोमीटर दूर जाता था ताकि लोगों को ब्लड डोनेट कर सके और लोगों की जान बचा सके। छोटा डेसमंड डॉस अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वह जब पहुंच गया अपनी जवानी के समय में, तब उस समय 7 दिसंबर सन 1941 का वह दिन था जब पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया और अमेरिका ने घोषणा की कि अब हम शामिल हैं युद्ध में जापान के साथ। और तरह अमेरिका भी कूद पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में। और उस समय राष्ट्र क्योंकि पुकार रहा था सहायता के लिए, जवान डेसमंड डॉस के मन में भी राष्ट्र प्रेम की वह भावना जाग उठी और वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था और वह मिलिट्री में शामिल होने के लिए चला गया। उस ट्रेनिंग के दौरान उसने बहुत अच्छे से वह ट्रेनिंग कंप्लीट की, लेकिन जब गन उठाने की बारी आई तो उसने अपने अफसर से कहा कि सर, मैं गन नहीं उठा सकता, मैं बंदूक नहीं छू सकता, मैं किसी पर हमला नहीं कर सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। उसके अफसर ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम मूर्ख हो जो आर्मी में आकर ऐसी बातें कह रहे हो? सेना में आने के बाद कहते हो कि तुम बंदूक नहीं उठाओगे, गन नहीं उठाओगे और तुमको लगता है ये पॉसिबल है। लेकिन वो अपने विश्वास पर अड़ा रहा।
बाइबल की उस बात पर कि तू हत्या नहीं करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए बाइबल से उसका जो प्रेम था वो ऐसा अद्भुत था कि वह मिलिट्री के ऑफिसर्स के सामने भी खड़ा होकर कह पा रहा था कि मैं अपने विश्वास से डिग नहीं सकता, मैं मारने पर नहीं पर बचाने पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यही सिखाया है। ऐसा वह कहने लगा। इस बात से उसके ऑफिसर्स उससे बहुत चिढ़ गए और उसके साथी भी उससे चिढ़ने लगे और उसके साथ में जो लोग रहते थे उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, क्योंकि यह घुटनों में बैठकर प्रार्थना किया करता था रात में। इसके साथी जो अन्य मिलिट्री के लोग थे वह लोग उससे बहुत चिढ़ते थे और चाहते थे कि कैसे भी यह आदमी यहां से चला जाए। उसे पागल करार करने के लिए आर्मी के ऑफिसर्स ने साजिश की और उन्होंने चाहा कि इस आदमी को यानी डेस्मंड डॉस को पागल करार कर दिया जाए और इसको आर्मी से भगा दिया जाए। लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट था कि हर तरह के मेंटल टेस्ट में वो पास हो गया और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। अब आर्मी के ऑफिसर्स इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके साथियों से कहा कि तुम इस पर हमला करना। रात के समय डेस्मंड डॉस के ऊपर उसके ही खुद के तो मिलिट्री के साथियों ने उस पर हमला कर दिया। रात में उसे बहुत बहुत बुरी तरीके से पीटा, उसे लहूलुहान कर दिया, वो खून से लथपथ हो गया। उसे पता था कि उसे किसने मारा, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसका साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा मारने लगा और गुस्सा मार के कहने लगा कि बता कि तुझे गुस्सा आया क्या? तेरा प्रभु तो कहता है कि क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं आ रहा? वह चुपचाप खड़ा रहा और कई बार उसने उसे मारा और उन सब लोगों ने उसे एक तमगा दे दिया था और उन सब लोगों ने कहा कि यह कायर आदमी है, इसलिए बंदूक नहीं उठा रहा है। तू कायर है, तू डरपोक है, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कायर है, इसलिए तू बंदूक नहीं उठा रहा है। ऐसी बात उसके साथी उससे कहने लगे, उसके ऑफिसर्स उससे कहने लगे, सेना के बड़े बड़े अधिकारी डेस्मंड डॉस से कहने लगे, उसके विश्वास के कारण जो बाइबल पर थी, प्रभु पर थी, उससे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे कायर, निकम्मा और तुच्छ कहने लगे। अब आप सोचिए कि एक लड़का जो जवान लड़का है 18-19 साल का, वो मिलिट्री में है, उसके सारे साथी उसे मार रहे हैं, उसके ऑफिसर्स उसे पागल करार देना चाहते हैं, उसे कायर कह रहे हैं सब लोग, लेकिन वो फिर भी अपने विश्वास पर अड़िग रहा कि नहीं, मैं गन नहीं छूंगा, लेकिन मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। अब सब सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए सेना के अफसरों ने फैसला किया कि हम इसका कोर्ट मार्शल कर देंगे। सेना का एक बहुत बड़ा अधिकारी वहां पर आया और उसने डेस्मंड डॉस से कहा कि डेस्मंड, मैं चाहता हूं कि तुम इस गन को उठाओ। डेस्मंड डॉस ने कहा, नहीं सर, मैं नहीं उठा सकता। डेस्मंड, इस गन को उठाओ, ये मेरा आदेश है और सेना में आदेश मानना पड़ता है। उसने कहा कि मेरे प्रभु का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इस गन को नहीं छू सकता, मैं इस गन को नहीं उठा सकता। उस अफसर ने कहा, तो अब कोर्ट मार्शल की तैयारी हो, अब तुम्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। और उसी समय जापान और अमेरिका का युद्ध भी प्रारंभ हो गया। डेस्मंड डॉस अपने देश की सेवा करना चाहता था, वह चाहता था और उसका यह कहना था कि मैं सेना के साथ जाऊंगा, लेकिन एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पे जाऊंगा, वहां पर उनकी मरहम पट्टी करने जाऊंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, लेकिन गन नहीं रख सकूंगा। क्योंकि ऐसी चीज, ऐसी बात पहली बार अमेरिका की सेना में हो रही थी, इसलिए सब हतप्रभ थे, सब यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर कैसे हो सकता है, कैसे करेंगे। इसलिए कोर्ट मार्शल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसका कोर्ट मार्शल करने की तैयारी चल रही थी, युद्ध शुरू हो चुका था, उसके साथियों को युद्ध भूमि में भेज रहे थे, लेकिन डेस्मंड डॉस को जेल में रख दिया गया, जेल में डाल दिया गया और जेल में वह प्रभु के सामने रोने लगा। अगले दिन उसकी मंगेतर, जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, वह मंगेतर उसके पास आई और उससे कहने लगी कि तुम क्यों इतना बाइबल को लेकर गंभीर हो, एक बार गन उठा लो, क्या हो जाएगा, तुम क्यों इतना जिद कर रहे हो, आखिर इस बाइबल में ऐसी क्या खास बात है। उसने कहा कि नहीं, मैं गन नहीं छू सकता। उसकी मंगेतर ने कहा, ठीक है, गन छू लो, गोली मत चलाना, किसी को मारना मत, लेकिन गन पकड़ तो लो। उसने कहा कि नहीं, मैं गन नहीं छू सकता, मैं गन नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि बाइबल इस बारे में साफ मना कर। वह कहने लगा कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जब देखता हूँ युद्ध भूमि में, तो बंदूक लेकर दूसरों को मारते हुए नहीं देख पाता। मुझे लगता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह आज इस युद्ध भूमि में होंगे तो वह लोगों को बचाने का काम करेंगे, मारने का नहीं। तो मैं प्रभु का शिष्य होकर ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं बंदूक लेकर लोगों को मारूं, मैं बचाने का काम कर सकता हूँ। उसकी मंगेतर वहां से उठकर चली गई। उसकी मंगेतर ने उस डेस्मंड डॉस के माता पिता को यह बात बताई। डेस्मंड डॉस के पिता, जो कि आर्मी में एक ऑफिसर रह चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की ओर से लड़े भी थे, इसलिए वह अपने एक पूर्व साथी के पास गए, जो कि उस समय जब डेस्मंड को जेल में डाला गया था, अमेरिका के आर्मी का वन ऑफ द चीफ लीडर था। डेस्मंड डॉस का पिता उस अमेरिका के आर्मी के टॉप लीडर के पास, टॉप ऑफिसर के पास पहुंचता है, उस दोस्ती का वास्ता देकर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे के लिए जेल से छोड़े जाने और उसका कोर्ट मार्शल कैंसिल करने के लिए मेरे इस अर्जी पर जो मैं लिख कर लाया हूं, तुम सिग्नेचर कर दो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे बेटे डेस्मंड डॉस को युद्ध भूमि में जाने का परमिशन दे, वो भी बिना बंदूक के। उस ऑफिसर ने अपने दोस्त की बात मानी, क्योंकि वो लोग पहले साथ में लड़ चुके थे, इसलिए उसने सिग्नेचर कर दिया। उस अथॉरिटी के सिग्नेचर के साथ वह लेटर लेकर डेस्मंड का पिता डेस्मंड के उस कार्यालय में पहुंचा, जहां पर उसके कोर्ट मार्शल की तैयारी लगभग हो चुकी थी। डेस्मंड वहां खड़ा हुआ था, उसके आर्मी ऑफिसर्स वहां पर सामने उस पर मुकदमा कर रहे थे, उस पर आरोप सिद्ध करके उसे कोर्ट मार्शल करने ही वाले थे। लेकिन उसके पिताजी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा लेटर है जो कि आपके टॉप ऑफिसर ने
सिग्नेचर करके दिया। इसलिए वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि हम डेसमंड का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते और अब हम मजबूर हैं कि डेसमंड को युद्ध भूमि में भेजा जाए, वो भी बिना बंदूक के। अब वक्त आता है कि डेसमंड डॉस अपने साथियों के साथ, वो साथी जो उसको डरपोक, कायर और निकम्मा कह रहे थे, उनके साथ पहुंचता है बैटल ग्राउंड में। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, कुछ लाशों को चूहे और कीड़े खा रहे हैं। इस विभत्स और डरावने दृश्य को देखकर वह और उसके सारे साथी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी अब युद्ध तो करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाते हैं और वह पहुंच जाते हैं खड़ी पहाड़ी के नीचे, जहां पर एक खड़ी चढ़ाई है और ऊपर पहाड़ पर दुश्मन की सेना है। अब इन्हें ऊपर उस पहाड़ पर चढ़ना होता है। अमेरिका की जो वायु सेना है, जो एयर फोर्स है, वो हमला करती है उस पहाड़ पे और जिसके कारण जितने भी दुश्मन, जापान की सेना के जो दुश्मन सेना है अमेरिका की, वो अपने बंकरों में जाकर छिप जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर ये सारे लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। और इस रिज में जिसमें वो चढ़ रहे थे, जिस पहाड़ी में वो चढ़ रहे थे, उसे हेक्सा रिज कहा जाता है। और ये जब ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ आग और धुआं है। दुश्मन तो बंकरों में छुपा हुआ है, आग ही आग है, धुआं ही धुआं है, लाशें ही लाशें हैं। किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का आधा शरीर नहीं है। इस तरह की भीषण युद्ध भूमि में वह पहुंच गया था डेसमंड और उसके साथी बंदूक चलाना शुरू करते हैं, लेकिन इसके पास बंदूक नहीं थी। डेसमंड के पास थी बाइबल थी उसके पास। वह बाइबल को लेकर आगे बढ़ता है और जैसे जैसे उसके साथी घायल होने लगते हैं, वह अपना काम करना शुरू करता है, घायलों का इलाज करना शुरू करता है, उनकी मरहम पट्टी करना शुरू करता है। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, भीषण युद्ध हो रहा है और लगातार डेसमंड जो है अपने साथियों को बचाते जा रहा है। उसके पास बंदूक नहीं है और उसी समय ऐसा होता है कि उसके साथियों में से एक साथी जिसने डेसमंड को बहुत मारा था उस रात को, वह घायल हो जाता है, उसके दोनों पैर कट जाते हैं और उस समय डेसमंड उसका इलाज करना शुरू करता है। उसी समय एक दूसरा साथी अगर कहता है कि डेसमंड, इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो क्योंकि यह मर जाएगा, लेकिन डेसमंड कहता है नहीं, तुमको कैसे पता ये मर जाएगा, मैं इसे बचाऊंगा, मुझे तो अपनी पूरी कोशिश करनी है बचाने की। पूरी रात डेसमंड घायल लोगों की सेवा करता रहा और अगली सुबह अमेरिका के आर्मी हेडक्वार्टर से यह आदेश आया सैनिकों को, तुरंत उस जगह को छोड़कर नीचे उतर जाओ। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन डेसमंड डॉस अपनी जान बचाकर नहीं भाग रहा था। वह ठहरा रहा और घायलों की मदद करते रहा। जब उसके सारे साथी नीचे चले गए, उसने देखा कि उसका एक साथी जिसने उसको बुरी तरीके से मारा था उस रात को, वह लगभग अधमरा हो चुका है। वह उसके पास गया और उसको डेसमंड डॉस ने अपने उस साथी को मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया ताकि उसका दर्द कम हो जाए और उसे अपने कंधे पर उठाकर उस पहाड़ी के खड़ी ढलान थी जहां पर, वहां पहाड़ी के किनारे पर लाकर रख दिया। लेकिन वह क्या देखता है कि उसका वह साथी मर चुका है और इस बात को जानकर कि वह मर चुका है, वह बहुत रोने लगा और बहुत उदास हुआ और रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की, लॉर्ड हेल्प मी टू सेव वन मोर लाइफ, लॉर्ड जीसस हेल्प मी टू सेव वन मोर लाइफ। प्रभु मेरी सहायता करो एक और जीवन बचाने के लिए, प्रभु मेरी सहायता करो एक और व्यक्ति को मैं बचा सकूं। ऐसे वो प्रार्थना करने लगा और अचानक से आग और धुएं के बीच में से दूर से एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो डेसमंड डॉस तुरंत उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। लाशों के बीच में से खून से लथपथ चारों तरफ चिथड़े थे लाशों के और उस तरफ वो बढ़ता हुआ उस आवाज की ओर पहुंचा और वहां पर वह देखता है कि एक उसका साथी घायल पड़ा हुआ है। उसने अपने उस साथी को पेन किलर्स के इंजेक्शन दिए और अपने कंधे पर उठाकर पहाड़ी के किनारे ले आया और पहाड़ी के किनारे जहां पर खड़ी ढलान थी वहां पर लाकर उसको रख दिया और फिर उसके शरीर में रस्सियां बांधी और रस्सी बांधकर अकेले ही अपने दम पर उस अपने घायल साथी को नीचे उतारने लगा। जो उस खड़ी चट्टान के, उस खड़ी पहाड़ी के नीचे खड़े हुए अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स थे, वो सोचने लगे ये कौन है जो अभी तक वहां पर है, अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर दुश्मनों के बीच में अभी तक अकेले कौन खड़ा है, कौन है यह जो हमारे साथियों को बचा रहा है। उनको समझ आ गया यह तो डेसमंड डॉस है। डेसमंड डॉस ने रस्सियों से अपने उस साथी को नीचे पहुंचाया और फिर उसे एक और आवाज आई कि बचाओ और वो प्रभु से कहने लगा, प्रभु मुझे एक और बचाना है, लॉर्ड हेल्प मी टू सेव वन मोर, लॉर्ड हेल्प मी टू सेव वन मोर, एक व्यक्ति को और बचाना है, मेरी मदद करो। एक और आवाज आई, बचाओ। वो पहुंचा उस घायल व्यक्ति के पास, अपने उस घायल साथी की मरहम पट्टी की, उसको फिर से अपने कंधे पर उठाकर लाया, फिर किनारे पहाड़ी के किनारे ले आया और फिर वहां पे रस्सी से बांध के उसको नीचे की ओर भेजने लगा। और अचानक से अमेरिका की जो वायुसेना है वो ऊपर से जापान के उन दुश्मनों पर हमला करने लगती है, दुश्मन सेना पर हमला करने लगती है। फिर से तब दुश्मन की सेना फिर से अपने बंकरों में छुप जाती है और मौके का फायदा उठाकर डेसमंड डॉस फिर से किसी को बचाने के लिए चला जाता है। वह फिर अपने एक साथी को अपने कंधे पर रखकर किनारे तक लाता है और रस्सियों से उसे बांधकर नीचे अपने दूसरे साथियों तक पहुंचा देता है। और यह सब करने में वह बहुत ज्यादा थकने लगा था क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन वह फिर भी प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु एक और व्यक्ति को मैं बचा सकूं, मेरी सहायता कर। तुरंत फिर एक और आवाज आती थी और ऐसा ही होने लगा। लगभग उसने
रात भर, रात के अंधेरे में भी अपने साथियों को बचाने का काम किया। वो प्रभु यीशु से लगातार प्रार्थना करते रहा कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, एक और व्यक्ति को मैं बचा सकूं, हेल्प मी टू सेव वन मोर लाइफ, एक जीवन बचा सकूं, प्रभु मैं एक और जीवन बचा सकूं। ऐसा इस एटीट्यूड के साथ जब वो प्रभु से प्रार्थना करता हुआ वह काम करने लगा। रात भर में उसने बहुत परिश्रम किया अपने साथियों को बचाने के लिए। लगभग 75 आर्मी के जवानों को, अपने साथियों को उसने बचा लिया। 75 लोगों को जिनको दूसरे लोग छोड़कर चले गए थे। लेकिन डेसमंड डॉस, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी है, वो अपने विश्वास पर अडिग रहा और प्रभु का वह प्रेम जो उसके हृदय में उमड़ रहा था, उसने उसे मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कुर्बान होकर हमारी जान बचाई। क्या मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करके दूसरों की जिंदगी नहीं बचा सकता? इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वह दिन भर रात भर उन्हें बचाते रहा और 75 लोगों को बचा लिया उसने। अचानक वह अपने सीनियर ऑफिसर को देखता है, वह सीनियर ऑफिसर जिसने डेसमंड डॉस को कहा था कि तुम कायर हो। डेसमंड डॉस जैसे ही उसे बचाने जा रहा था, दुश्मन की गोली आकर डेसमंड डॉस के हेलमेट पर लगती है, उसका हेलमेट दूर उड़ जाता है और वह अपने ऑफिसर को स्ट्रेचर में घसीटते हुए किनारे तक ले जाता है और उसका ऑफिसर लगातार कवर फायर देते रहता है ताकि दुश्मन हमला न कर पाए। अपने ऑफिसर को भी रस्सियों से बांधकर वह नीचे पहुंचाता है। दुश्मनों के उस बंकर में जब वह पहुंचता है तो देखता है कि एक दुश्मन जापानी सैनिक घायल है। डेसमंड डॉस अपने उस दुश्मन की भी मरहम पट्टी करता है, उसको भी मॉर्फिन का पेन किलर का इंजेक्शन देता है और अपने दुश्मन की भी जान बचा लेता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, जो न सिर्फ अपने साथियों को बचाते हैं पर अपने दुश्मन पर भी रहम करते हैं। और वह स्वयं भी फिर उन रस्सियों का सहारा लेकर नीचे पहुंचा। जब वह नीचे पहुंचा, उसके सारे साथी वहां पर खड़े हुए थे। आर्मी के वो सारे लोग जो उसे डरपोक, कायर और निकम्मा कहते थे, उसकी बाइबल का मजाक उड़ाते थे, उसके प्रभु का मजाक उड़ाते थे, उसके विश्वास का मजाक उड़ाते थे, आज वहां पर खड़े थे। और जब वह नीचे आया तो उन सारे लोगों की आंखों में उसके विश्वास के लिए आदर था, डेसमंड डॉस के प्रति आदर था कि जब हम वहां से लौट कर आ गए, ये अकेला हमारे साथियों को बचाते रहा, रात भर काम करते रहा और थकने, टूटने, बिखरने के बावजूद भी अपने जान की परवाह किए बिना, ये इस कारण कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल पर विश्वास करता है, यह लगातार हमारे साथियों को बचाते रहा। उन लोगों की आंखों में एक बड़ी इज्जत, एक बड़ा आदर डेसमंड डॉस के प्रति था और उसके उस परमेश्वर के प्रति जिस पर वह विश्वास करता है, उस बाइबल के प्रति भी वह आदर के साथ वहां पर खड़े थे जिस बाइबल पर डेसमंड डॉस विश्वास करते। एक दिन बीता, फिर एक ऑर्डर आया अमेरिका के हेडक्वार्टर से, अमेरिका के मिलिट्री हेडक्वार्टर से फिर से ऑर्डर आया कि आप लोगों को फिर से ऊपर जाना है और वहां पर फिर से आपको वह जमीन कैसी भी हमारे देश के लिए हथियानी है, दुश्मनों को वहां से खदेड़ना है। तब अमेरिका के आर्मी के वह जवान, उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि सर, हम डेसमंड डॉस के बिना नहीं जाएंगे, हम डेसमंड डॉस के बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि डेसमंड डॉस ही है जिसने सबको बचाया था। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हम अपने अंदर एक आत्मबल और एक आत्मविश्वास पाएंगे। हम जानेंगे कि हम खतरे में नहीं है। हमको लगेगा वहां पर एक व्यक्ति है जो हमारी परवाह करता है, वहां पर एक व्यक्ति है जो हमसे प्यार करता है, वहां पर एक व्यक्ति है जो अपनी जान देकर हमें बचा सकता। उसके जो साथी थे आर्मी के, डेसमंड डॉस के अंदर कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को देखने लगे कि यह बचाने वाला है, ये मारने वाला नहीं। फिर युद्ध भूमि में जाने से पहले सारे साथी वहां पर खड़े थे। डेसमंड डॉस अपनी बाइबल ओपन करता है, बाइबल का एक अध्याय पढ़ता है और प्रार्थना करता है प्रभु से। वो लोग जो पहले बाइबल का मजाक उड़ाते थे, डेसमंड डॉस के विश्वास के कारण, डेसमंड डॉस की उस बहादुरी के कारण जो उसने अपने प्रभु पर विश्वास करके किया है, बाइबल के प्रति और उस प्रार्थना के प्रति और यीशु मसीह के प्रति आदर के साथ वहां पर उसके साथ खड़े होकर वह भी साथ में प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग वापस उस युद्ध भूमि में गए और वहां पर डेसमंड डॉस फिर से वही काम करने लगे, अपने साथियों को बचाने लगा, मरहम पट्टी करने लगा। और अचानक से उसने क्या देखा, बॉम्ब है जो कि उसके दुश्मनों के द्वारा फेंका गया है, वो उसके साथी की तरफ आ रहा है। उसने उस बॉम्ब को रोकने के लिए उसने अपने पैरों से एक जोर की लात उस बॉम्ब को मार दी और जिसके कारण उसका पैर पूरी तरह से घायल हो गया। उसके साथियों ने देखा कि हमारा दोस्त डेसमंड डॉस घायल हो गया है, वो उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाने लगे कि दोस्त, तुमने सबकी जान बचाई, अब हम तुम्हारी जान बचाएंगे, अब हम तुम्हारी जान बचाएंगे। स्ट्रेचर पर जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने कहा कि मेरी बाइबल, मुझे लगता है कि मेरी बाइबल गिर गई है, मेरी बाइबल मुझे ला कर। उसके साथियों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें बाद में ले आएंगे, लेकिन वो कहने लगा नहीं, मुझे मेरी बाइबल चाहिए, मुझे मेरी बाइबल चाहिए। बाइबल से इतना प्यार करता था, उसके लिए बाइबल इतनी खास थी कि बाइबल के बिना वह रह नहीं सकता था। युद्ध भूमि में उसका एक साथी जाता है वापस और बाइबल को ढूंढता है। भीषण युद्ध भूमि में बाइबल को ढूंढकर डेसमंड डॉस को ला कर देता और कहता है ये तुम्हारी बाइबल है। बाइबल को अपने सीने से लगाकर उसे सुकून मिलता है और घायल अवस्था में जब उसके स्ट्रेचर को नीचे ले जाया जा रहा होता है, उसके चेहरे पर एक असीम शांति होती है। वह जान गया होता है कि मैंने अपना काम किया,
जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा वह काम मैंने ईमानदारी से किया। और जब वह पहुंचता है अपने देश में वापस, जब वो ठीक हो जाता है, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान, अमेरिका की आर्मी में जो सर्वोच्च सम्मान, सबसे हाईएस्ट जो सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान डेस्मंड डॉस को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मेडल ऑफ ऑनर दिया। अमेरिका का सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड उससे दिया गया जिसको एक वक्त बाइबल के कारण कायर निकम्मा कहा गया। अब मेरा सवाल आपसे यह है, इस गवाही को सुनकर क्या आपके अंदर एक आग लग रही है कि बहुत से लोग हैं जो बचाए नहीं गए हैं? आपके एक परिवार में आपके कई दोस्त हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं। क्या आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, लॉर्ड हेल्प मी टू सेव वन मोर लाइफ? क्या आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जहां भी हैं, अपने विश्वास के लिए खड़े रहेंगे? बाइबल पर अपने विश्वास के लिए, प्रभु पर अपने विश्वास के लिए क्या आप अड़े और खड़े रहेंगे? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।